अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यानी आज हम इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर इन्वर्जन मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन्वर्जन मेथड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, इट मीन्स कि अगर हमारे पास जो ए मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो हम बोलेंगे ये इम्पॉसिबल है, सोल्यूशन सेट जो है वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है अगर वो ज़ीरो के इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, और जो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है उसका इन्वर्जन मेथड में आगे सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्व का वर्ड आया, जिसके बारे में हम पहले जान चुके हुए हैं कि सॉल्व का मतलब होता है सोल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी ऐसी इक्वेशन जिनमें मैक्सिमम एक्स और वाई की जो पावर है वो 1 हो या बज़ाहिर आपको पावर नज़र ना आ रही हो। आज जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो मेथड है इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। राइटिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट लिखते हैं और फिर वाई के कोफिशिएंट लिखते हैं। अब वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो 1 आ जाएगा। देखो जब वाई का कोफिशिएंट आपको नाम नज़र आ रहा हो तो 1 होता है। इस तरह वाई का कोफिशिएंट क्या है, 5। इसी तरीके से ये आ गया हमारे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या होगा, वेरिएबल का मैट्रिक्स, यानी एक्स और वाई दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो एक्स और वाई हमने नेक्स्ट मैट्रिक्स में ले लेने। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट का मैट्रिक्स, यानी इक्वल के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो लिख लेंगे हम लोग। तो इस तरह ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स बनेंगे। पहले मैट्रिक्स कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, दूसरा वेरिएबल का मैट्रिक्स और तीसरा मैट्रिक्स जो है वो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है। जो हमारे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसको हम ए सपोज कर लेंगे, जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है उसको कैपिटल एक्स सपोज कर लेंगे, और जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है उसको हम बी सपोज कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये हमारे पास बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो a राइट साइड पे क्या आगे हो जाएगा, इन्वर्स a इन्वर्स b, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे x हमारे पास आ रहा है इक्वेशन 1 में और x की वैल्यूज़ हमें मालूम है, b आ रहा है, b की वैल्यूज़ मालूम है। सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, a की पावर -1 यानी a का इन्वर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि ए का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 6 5, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 1 6 5। वर्टिकल लाइन लगाते हैं डिटर्मिनेंट निकालते हुए, और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मेन डायगोनल्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलवेज माइनस लगाते हैं और फिर सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 दा 10 और 6 1 दा 6। 10 में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हमने पढ़ा हुआ था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो यह मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा, इट इज़ नॉन सिंगुलर इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ गया इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए
एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये जो मेन डायगोनल है इनकी जगह चेंज कर देंगे, यानी 2 5 क्या बन जाएगा 5 2, और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है 1 6 इनके साइन चेंज कर देंगे, -1 -6। तो इस तरीके से हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स हमने ए का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया था 4, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज़ क्या निकाली थी हमने 5 -1 -6 2। अब ये इन्वर्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। देखें हमने शुरू में ही पढ़ा था, जब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था तो हमने कहा था x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है xy, हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी। ए इनवर्स हमने क्या फाइंड किया है 1/4 5 -1 -6 2, और b हमारे पास क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स था, वो क्या था 3 और 1। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, ये 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल्स आपने पढ़ा हुआ है कि रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 5 × 3 प्लस फिर -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, यानी फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ। इसी तरह फिर सेकंड रो को भी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को सेकंड के साथ। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो सेकंड वाली टर्म्स होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे 3 3 है, ये 1 1 है। अब हम क्या करेंगे जी 1/4 5 × 3 15 ± -1। इसी तरह ये 15 -1 आ गया। इसी तरह -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा, और प्लस 2 1 2 आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 15 में से 1 को माइनस किया 14 आ गया, -18 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -16। अब ये 1/4 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये कौन सी मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। 14 × 1/4 और इसी तरह 16 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 7 14, ठीक है, और 2 2 4। तो जब इसकी कटिंग होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 7 14 2 2 4, यानी क्या आ जाएगा 7/2। इस तरह 4 की कटिंग कर देंगे, 4 4 16, तो क्या आ गया -4। यहाँ पे साथ साथ हमारे पास क्या आ रहा है x और y। तो x के सामने क्या आ रही वैल्यूज़ 7/2 और y के सामने क्या वैल्यूज़ आ रही है -4। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा फ्लावर ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट, पहले x का आंसर लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर y का आंसर लिखेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर फ्लावर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह हमारा ये इन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह आपने इन्वर्जन मेथड के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और स्टूडेंट्स इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये जो इन्वर्जन मेथड है ये भी बोर्ड के एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड है।
और ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह